मध्य प्रदेश में 4 लेन निर्माण प्रोजेक्ट के तहत रजेगांव किरनापुर लांजी 4 लेन को वित्तीय स्वीकृति की सौगात मिली है। 1146 किलोमीटर के 4 लेन कार्य में बालाघाट जिले के 57.50 किलोमीटर मार्ग को भी शामिल कर लिया गया है। गोंदिया बालाघाट शहडोल भारतमाला परियोजना का निर्माण चल रहा है। इसी बीच बालाघाट जिले में एक और नया मार्ग 4 लेन के लिए विकसित होना अंतर्राज्यीय परिवहन और व्यापार को सुगमता देगा। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से 4 लेन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें रजेगांव किरनापुर लांजी आमगांव 57.40 किलोमीटर मार्ग को हरी झंडी दे दी गई है, जिससे आवागमन आसान होगा और व्यापार को भी गति मिलेगी। लांजी विधायक राजकुमार कर्राहे ने इसे जन आकांक्षाओं को समर्पित किया जाने वाला और विकास का एक नया और मजबूत कदम बताया है। आपको बताएं कि बालाघाट जिले के रजेगांव किरनापुर लांजी आमगांव मार्ग को 4 लेन सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए लगभग 122 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं कि इस मार्ग की लंबाई लगभग 57.40 किलोमीटर होगी, जो रजेगांव से किरनापुर और लांजी होते हुए आमगांव तक बनेगा। सूत्रों के अनुसार सड़क मुख्य रूप से 80 फीट चौड़ाई के दायरे में बनाई जाएगी। सड़क के बीच लगभग 1 मीटर का डिवाइडर होगा और दोनों ओर 7-7 मीटर के हिस्से पर 2 लेन मार्ग का निर्माण होगा। 4 लेन निर्माण को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं थी, जिसमें कई तरह के संशय लोगों के मन में थे। कहा जा रहा था कि ज्यादातर मार्ग का निर्माण 80 फीट की उपलब्ध चौड़ाई के भीतर होगा। बहुत ज्यादा आवश्यकता होने पर ही चुनिंदा जगहों पर अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 4 लेन निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद अब अगला कदम भू अधिग्रहण को लेकर होगा, जिसके लिए चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके। आपको बताएं कि वर्तमान में नेशनल हाईवे 543 गोंदिया बालाघाट शहडोल का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जिसमें लवादा तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हाल ही में इस मार्ग पर टोल टैक्स प्रारंभ किया गया है। NHAI द्वारा इस मार्ग के विस्तारीकरण लामतक की दिशा में किया जाना है, जो नैनपुर से जुड़ाव बनाएगा। बालाघाट शहर को अब दूसरे 4 लेन मार्ग की सौगात मिली है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की दिशा में यातायात को सुगम बनाएगा। आमगांव के रास्ते देवरी तक पहुंच आसान होगी, जहां से नागपुर रायपुर नेशनल हाईवे को जोड़ते हुए भविष्य में महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीधे 4 लेन हाईवे कनेक्टिविटी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से प्रस्ताव दिया कि रजेगांव किरनापुर लांजी आमगांव सड़क को 4 लेन में तब्दील किया जाए, जिससे हमारे यहाँ पे आवागमन का जो साधन है वो बढ़ेगा, बाहर की कुछ कंपनी आएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। और पिछले 2025-26 के 24-25 के बजट में उन्होंने इसको स्वीकृति दिलवाया। और जब उन्होंने स्वीकृति दिलवाया था, चूँकि बड़ा बजट का मामला था, ऐसी स्थिति में इसमें SFC नहीं हो पा रही थी, तो जो हमारा पिछला जो सत्र था अनुपूरक बजट, उस बजट के दौरान मैं स्वयं माननीय मंत्री राकेश सिंह जी से मिला, और जब मैं उनसे इस बात को रखा कि भाई साहब, हमारे यहाँ की 4 लेन सड़क स्वीकृत तो हो चुकी है, लेकिन अगर तत्काल जल्दी प्रारंभ हो जाती है तो निश्चित तौर से हमारे कार्यकाल में इसका काम प्रारंभ हो जाता है, तो इसका देखरेख भी हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे, और जितने जल्दी होगा तो हम एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि बड़ी बजट वाली सड़कें हैं और हम थोड़ा धीरे से करेंगे, लेकिन मुस्कुराते हुए तो कहा था। और ये बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने इसी सत्र के में राशि उन्होंने जारी करवाया, क्योंकि पहले ये जो सड़क थी ये PWD विभाग को सड़क थी, लेकिन बड़ी सड़क होने के कारण ये MPRDC को गई। और MPRDC के भी हमारे जो सचिव हैं सम्मानीय भरत यादव जी, उनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती थी, और हमारे अपने क्षेत्र के लिए ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारी अपनी सरकार ने हमारे अपने मांग को सुना, पहले बजट में लाया, और बजट में लाने के बाद में इसमें राशि प्रदान किया। और अब इसमें हमारी इस सड़क पर बहुत जल्दी काम प्रारंभ हो जाएगा, सर्वे का भी काम प्रारंभ हो जाएगा, और इस पर DPR बनाने के लिए आदेश कर दिया है, राशि भी जारी कर दिया, और DPR की भी राशि DPR के लिए भी उन्होंने कह दिया है। तो अब बहुत ज़्यादा सड़कें हो जाएंगी और बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। लगभग ये हमारी पूरे प्रदेश के अंदर में 15 सड़कें हैं, जो जिसमें से सिर्फ 2 हमारी जो सड़कें हैं ये 4 लेन हो रही हैं, जिसमें सीधी टिकरी से सराई राजमिलाय रोड और हमारा रजेगांव किरनापुर लांजी आमगांव सड़क, ये हमारी 4 लेन सड़क है। बाकी जो 13 सड़कें हैं 2 लेन ही सड़क सेंक्शन हुई है। तो हमारा अपना सौभाग्य कि जो प्रस्ताव हमने दिया था सरकार ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। ये जैसे ये रोड बनेगी 4 लेन है ना, तो इसमें रजेगांव किरनापुर जैसे बड़े सेंटर पर ये रोड मतलब गांव के बीच से जाएगी कि गांव के बाहर से जाएगी? क्या कि लोगों के मन में ये संशय है
कि गांव के बीच से जाएगी और मेन चौक से जाएगी, तो उनका व्यापार, जैसे कई प्रतिष्ठान खुल गए, बड़े बड़े चौक बन गए, तो उन पे क्या असर पड़ेगा 4 लेन के निर्माण? नहीं, बिल्कुल अगर सड़क मुख्यालय के स्तर से जाएगी, जो पुरानी सड़क है अगर वहीं से जाएगी तो फिर इसका जो लेंथ है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि चौड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि 4 लेन सड़क है। तो अभी हमारी ये जो सड़क है पूरी रजेगांव किरनापुर लांजी आमगांव सड़क, ये लगभग 80 फीट की सड़क है और उसमें 4 लेन सड़क में लगभग 120 फीट से ऊपर लेना पड़ेगा। तो हम जहाँ जिस स्थल पर बैठे हुए हैं, ये मेरा मकान का हिस्सा है, सड़क यहाँ तक आ जाएगी, तो इससे हमारे अपने लोगों को भी नुकसान भी होगा। तो उसका 2 तरह से हमने हल निकालने के लिए प्रशासन से हम लोग बात करेंगे जब सर्वे की टीम आएगी यहाँ पे। या तो मुख्यालय स्तरों को छोड़ करके सड़क बाईपास हो जाए, या फिर मुख्यालय स्तर से अगर निकल रही है सड़क तो यहाँ पर मुख्यालय स्तर पर सड़क 80 फीट की सड़क हो जाए और बाहरी स्तर पर जो है वो 120 फीट की हो जाए, तो जिससे नुकसान कम से कम हो, तोड़ फोड़ ना हो। और इस तरह से हम लोग करने का हमने प्लान किया है। और ये एक अपने आप में भी मैं बता रहा हूँ कि हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि में इसको हम मान सकते हैं कि पिछले जो कैबिनेट की हमारी बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि पहले रजिस्ट्री शुल्क से सड़क का जो मुआवजा दिया जाता है या ज़मीन का जो मुआवजा दिया जाता है वो लगभग डबल था, लेकिन हमारी अपनी सरकार ने उस मुआवजे को 4 गुना किया है कि आज अगर रजिस्ट्री शुल्क किसी ज़मीन की अगर आ रही है 10 लाख रुपए तो उसको 20 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन आज की स्थिति में अगर रजिस्ट्री शुल्क जो निर्धारित होता है हर ज़मीन का, अगर वो 10 लाख रुपए है तो उसके एवज में उनको 40 लाख मिलेगा। तो हमारी सरकार की है, तो इसमें हम इसको बहुत नुकसान भी नहीं कह सकते कि अगर किसी का मकान आएगा या किसी की खेती आएगी तो उनको 4 गुना ज़्यादा मुआवजा भी मिलेगा, और अगर मकान है, शॉप है, तो उसका अतिरिक्त पैसा भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा एक जो पूरा प्लान हम लोग करने का जो कर रहे हैं कि अच्छा प्लान बन करके ये सड़क का काम जल्दी से जल्द प्रारंभ हो जाए, ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में आवागमन का साधन बढ़ेगा और निश्चित तौर से इसका लाभ जो है भविष्य में हमारे अपने लोगों को मिलेगा। लोग छोटे छोटे व्यापार 4 लेन जब बनती है तो छोटे छोटे व्यापार डालते हैं, कोई पांठिया डालता है, कोई ढाबा डालता है, कोई होटल डालता है, कोई पेट्रोल पंप डालते हैं, कई प्रकार के व्यापार डालते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हमारे अपने लोगों को व्यापार से जोड़ेगा।